तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे जगत भैया की और जगत भाभी की, क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी का नए साल पर मिलन हुआ था। दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों आमने सामने हुए थे। लेकिन इतनी सारी वीडियोस बनाई, परिवार वालों ने बनाई, अमित किट्टो ने बनाई, हर तरफ से वीडियो की बौछार आ रही थी। लेकिन किसी भी वीडियो में जगत भैया और जगत भाभी एक साथ नजर नहीं आए। खाना खाने वाली लाइन में भी जगत भैया आगे लगे थे, जबकि जगत भाभी यानी कि उनकी पत्नी उनसे पीछे लगी हुई थी। लेकिन एक बार भी उन्होंने पहल नहीं की कि तुम मेरे पास आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। यानी कि अंबाला से दिल्ली तो पहुंच गए, दिल्ली से भोपाल तो पहुंच गए भैया जी, लेकिन अभी तक वो अपनी पत्नी के पास चंद कदमों की दूरी भी नहीं माप सके। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर कोई धागा टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या ये वही गांठ है? देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि भैया की तरफ से कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट वाला दिख नहीं रहा था। भैया जी मतलब ऐसा लग रहा था कि अनमने ढंग से पहुंच गए हैं, कहने से फोर्सफुली उन्हें वहां ले जाया गया है, जबरन ले जाया गया। और जबरन पहुंचने के बाद जिस तरह से चेहरे पे कोफ्त होती है, वही कोफ्त जो है भैया जी के चेहरे पर भी देखने को मिल रही थी। पत्नी के प्रति उनके मन में कोई प्रेम नहीं जाग रहा था, उनके चेहरे पर वो प्रेम भाव नजर भी नहीं आ रहे थे, वो खुशी भी नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले जो है जगत भाभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने पति को देखने के लिए, क्योंकि पति देव आ रहे थे। तो जगत भाभी ने बड़े अच्छे से तैयारी की थी, बहुत अच्छे से साड़ी पहनी थी उन्होंने, और बहुत अच्छे से अपना साज श्रृंगार भी किया था, क्योंकि वो अपने पति से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। लेकिन वही उत्सुकता उनके पति के अंदर से गायब थी। अगर ये रिश्ता जुड़ता, मतलब रिश्ता तो है ही, ये रिश्ता अगर इसी तरह रहा तो क्या लगता है आपको कि मतलब फिर साथ रहना या ना रहना एक ही बराबर है? अभी मैं बहुत सारी वीडियो देख रही थी, उसमें बोल रहे थे कि फाइनली जगत भैया और जगत भाभी वो मिल चुके हैं। क्या ये मिलन मिलन होता है? पति पत्नी क्या इस तरह से मिलते हैं? पत्नी को देख के पति के चेहरे पर कोई खुशी ना आए, कोई मुस्कान ना आए, कोई उत्सुकता ना जगे, तो क्या कहा जाए? जगत भैया के चेहरे पर वो सारी चीजें नहीं दिख रही थी, जबकि जगत भैया जो है दूसरी औरतों को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, दूसरी औरतों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ पता नहीं क्यों उनका ये व्यवहार चेहरे पे आ जाता है। खैर, जो भी वजह रही हो, लेकिन कल वाले वीडियो ने मुझे बड़ा असंतुष्ट किया। मैं वो सारी वीडियोस में कहीं तो एक ऐसा पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि कहीं तो पति पत्नी साथ दिखे, कहीं तो पति पत्नी की केयर करते दिखे, कहीं तो प्यार भरी नजरों से अपने पत्नी को देखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि भैया जी जो हैं वो कैमरे के सामने बहुत सारी चीजें करने में अव्वल हैं, तो फिर वो प्यार क्यों नहीं दिखा रहे? दरअसल वो प्यार इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उनके मन में मनीषा के लिए फिलहाल कोई प्यार नहीं है। हो सकता है कि पहले प्यार रहा हो सकता है कि बाद में भी प्यार हो जाए, लेकिन इन दिनों कोई प्यार नहीं है। सिवान जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, अपनी पत्नी से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं थी, अपनी पत्नी से फोन पे बात किए हुए भी उन्हें काफी दिन हो जाते थे, काफी वक्त गुजर जाता था। तो कहीं ना कहीं वो जो प्यार होता है ना, वो बहुत कम हो गया है। अब इस प्यार को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर एक बार फिर से अपनी पत्नी के लिए ही प्यार पाने के लिए भैया जी क्या करेंगे ये तो देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल तो आप सबसे है कि इस तरह का रिश्ता जो होता है, जिसमें अपनी पत्नी के लिए प्यार ना हो, जिसमें अपनी पत्नी के लिए सम्मान ना हो, पत्नी के नजर में भी पति के लिए कोई सम्मान ना हो, मन धक 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 करता रहे कि पता नहीं अब ये क्या कर बैठेगा, अब ये किससे नैनाचार कर लेगा और किसके बारे में जो है वो अनाप शनाप बोलने लग जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये इस तरह के रिश्ते जो है ज्यादा दिनों तक टिक पाते हैं? मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब इतना फोर्सफुली दोनों को ही, वहां से मनीषा एक्साइटेड थी पति से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ से भैया जी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। और भैया जी के ये हालात तो पिछले कई महीनों से चल रहे, लंबे लंबे वक्त से चल रहे हैं, और लंबे वक्त तक अगर ये ऐसे ही चलता रहा
तो जो लोग चाहते हैं कि मनीषा और भैया जी मिल जाए आपस में, तो उनकी कामना तो पूरी नहीं हो सकती। मिलके भी अधूरे हैं, फिर अधूरे हैं। पति पत्नी जब मिलते हैं ना साथ में, तो वो एक हो जाते हैं, है ना। वो दो इंसान नहीं गिने जाते, वो एक इंसान गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों बहुत अलग अलग नजर आ रहे थे। देखो, मनीषा के चेहरे पे उदासी तो नजर आ रही थी, लग रहा था कि उदास है, मिलना चाहती थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी जो पहले थी। जब पति से मिलने के लिए जाने वाली थी वो पति की होटल, उससे पहले जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो बाद में नजर नहीं आई, पति को देखने के बाद नजर नहीं आई। और ये इसलिए क्योंकि पति में वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। और कहीं ना कहीं मनीषा भी ये दिल से जानती है कि मेरा पति मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ है, वो मुझसे मिलने के लिए आना ही नहीं चाहता था। इसको तो फोर्सफुली बुलाया गया है मुझसे मिलने के लिए, मेरे से मुलाकात करने के लिए, यानी खुद की पत्नी से मिलने के लिए उसे भेजा गया, जबरन लेकर आया गया कि चलो चलो हमारे साथ, तुम्हें अपनी पत्नी से मिलना है। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा रिश्ता है। चलो, हम तो यही कहेंगे कि नए साल पर नई उम्मीदें जगे, और कहीं ना कहीं भैया जी के दिल में भी अपनी ही पत्नी के लिए प्यार जगे। दूसरी की पत्नी बेटियों के लिए प्यार जगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी के लिए अपने दिल में प्यार जगाइए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा करिए। नहीं तो इसी तरह लोग आपको जलील करते रहेंगे, क्योंकि आपको जलालत की आदत तो पड़ी चुकी है ना। तो अपनी पत्नी को देख के खुश होने के बजाय बंदा दूसरों को देख के खुश होता है। तो ऐसे बंदे को क्या नाम दे, वो कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप सबने अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती भी है या नहीं लगती है। कमेंट करिएगा जरूर आप सब।